रिवर डेल्टा ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र हैं जो जीवन से समृद्ध हैं। इतने समृद्ध हैं कि इनमें से कई को सांसारिक इतिहास में प्रमुखता से शामिल किया गया है, जिसमें नील डेल्टा और मिसिसिपी डेल्टा भी शामिल हैं। लेकिन नासा की प्रसिद्ध जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला के अनुसार मंगल ग्रह पर जेजेरो क्रेटर में खोजा गया प्राचीन नदी डेल्टा पृथ्वी के किसी भी डेल्टा से कहीं अधिक पुराना है। ये अलौकिक डेल्टा अरबों साल पहले का है, जब मंगल ग्रह गर्म और गीला था और वहां जीवन हो सकता था, जो कि अब ठंडा और सूखा है। परसिवरेंस रोवर ने नई इमेजेस खींची हैं, जो एक तेज बहती नदी के जियोलॉजिक एविडेंस को प्रकट करती है, जो एक प्राचीन मार्सियन झील के स्थल जेजेरो क्रेटर में बहती थी। फरवरी 2021 में लाल ग्रह पर उतरने के बाद परसिवरेंस ने क्रेटर के भीतर पर्यावरण के अवशेषों की खोज शुरू की, जो अब एक सूखी झील के बिस्तर जैसा दिखता है। क्या कुछ खास जानकारी है मंगल ग्रह के नदी के बारे में, हम आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं, बट आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। तो देखो, नदियां पृथ्वी के लैंडस्केप को आकार देने और जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे विविध वनस्पतियों और जीवों का समर्थन करते हुए महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त नदियां पोषक तत्वों के चक्रण में योगदान करती हैं, जिससे उनके किनारों पर वनस्पति के विकास में सुविधा होती है। ये जल निकाय प्राकृतिक परिवहन मार्गों के रूप में कार्य करते हैं, जिससे व्यापार, संचार और माल की आवाजाही संभव होती है। इसके अलावा नदियां वर्षा को एकत्रित और पुनर्वितरित करके ग्रह के जल चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे स्थानीय तापमान और आर्द्रता पैटर्न को प्रभावित करके जलवायु को विनियमित करने में मदद करते हैं। पानी, उपजाऊ मिट्टी और परिवहन तक पहुंच के लिए मनुष्य ऐतिहासिक रूप से नदियों के किनारे बसे हैं। इसके अलावा नदियां जल विद्युत के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा का भी एक स्रोत है। मंगल ग्रह अपनी सूखी और शुष्क सतह के लिए जाना जाता है। इसकी विशेषताएं प्राचीन नदी घाटियों और चैनलों की उपस्थिति का संकेत देती हैं, जो पानी वाले अतीत का संकेत देती हैं। वैज्ञानिकों ने पिछले जल प्रवाह के संकेतों का पता लगाया है, लेकिन वर्तमान तरल नदियों का पता नहीं चला है। हालांकि नासा के परसिवियरेंस रोवर जैसे चल रहे मिशन मंगल ग्रह का पता लगाना जारी रखते हैं। इसके भूवैज्ञानिक इतिहास के बारे में अतिरिक्त सुराग तलाशते हैं, जिसमें कुछ रूप में तरल पानी की संभावना भी शामिल है। नासा का परसिवियरेंस रोवर मंगल 2020 मिशन का हिस्सा है और लाल ग्रह के रहस्यों को जानने के लिए एक अभूतपूर्व अन्वेषण प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। 30 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया और 18 फरवरी 2021 को मंगल पर उतरते हुए परसिवियरेंस को प्राचीन जीवन के संकेतों की खोज करने, मार्टियन रॉक के नमूनों को इकट्ठा करने और मानव अन्वेषण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। परसिवियरेंस के प्रमुख उद्देश्यों में से एक जेजेरो क्रेटर का पता लगाना है, जो एक प्राचीन नदी डेल्टा सहित अपनी भूवैज्ञानिक विशेषताओं के लिए चुना गया स्थल है। यह डेल्टा रोवर के प्राथमिक वैज्ञानिक लक्ष्य के लिए एक प्रमुख स्थान है। ये पिछले सूक्ष्म जीव जीवन के संकेतों की तलाश भी कर रहा है। रोवर उन्नत उपकरणों से सुसज्जित है, जिसमें रमन और ल्यूमिनेसेंस फॉर ऑर्गेनिक्स एंड केमिकल्स और मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट के साथ रहने योग्य वातावरण को स्कैन करना शामिल है, जो बायोसिग्नेचर के लिए मंगल ग्रह के वातावरण का विश्लेषण करने और ऑक्सीजन उत्पन्न करने के लिए डिजाइन किया गया है। परसिवरेंस में एक परिष्कृत नमूना कैशिंग प्रणाली है, जो संभावित भविष्य के मिशन के लिए चट्टान और मिट्टी के नमूनों को पृथ्वी पर वापस लाने के लिए एकत्र और संग्रहित करेगी। यह मंगल के भूवैज्ञानिक इतिहास को समझने और इसकी चट्टानों में संरक्षित जीवन के संभावित संकेतों की खोज में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोवर की गतिशीलता उसके 6 पहिए वाले ड्राइव सिस्टम द्वारा बढ़ाई गई है, जो इसे विविध इलाकों को पार करने में सक्षम बनाती है। यह एक रोबोटिक आर्म्स से सुसज्जित है, जिसमें मंगल ग्रह की सतह से नमूने एकत्र करने के लिए एक ड्रिल शामिल है। परसिवरेंस मंगल की जलवायु और भूविज्ञान को समझने पर भी ध्यान केंद्रित करता है। मास्ट कैम जेड इंस्ट्रूमेंट हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को कैप्चर करता है, जिससे वैज्ञानिकों को ग्रह की सतह की विशेषताओं का अध्ययन करने में सहायता मिलती है। रोवर का सुपर कैम एक उन्नत कैमरा, लेजर और स्पेक्ट्रोमीटर सिस्टम इसे दूर से चट्टानों और मिट्टी की संरचना का विश्लेषण करने की अनुमति देती है। अपने वैज्ञानिक उपकरणों के अलावा परसिवियरेंस कैमरों के एक उन्नत सूट से सुसज्जित है, जो मंगल ग्रह के परिदृश्य की आश्चर्यजनक इमेजेस और वीडियो प्रदान करता है। मंगल ग्रह पर क्या कभी पानी था? क्या कभी उस ग्रह पर कोई जीवन संभव हो सकते हैं? इस सवाल का जवाब वैज्ञानिक लगातार ढूंढ रहे हैं। नासा ने करीब 3 साल पहले अपना परसिवरेंस रोवर मंगल की सतह पर उतारा था। इस रोवर को कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जो ये इशारा करती हैं कि मंगल ग्रह पर भी कभी पानी मौजूद था। वहां नदियां भी बहती थीं और झीलें भी थीं। मंगल ग्रह की सतह पर 1000 दिन बिताने के बाद नासा के परसिवरेंस रोवर ने कुछ अहम सुराग खोजने में कामयाबी हासिल की है। रोवर ने लाल ग्रह पर एक प्राचीन झील और नदी डेल्टा के इतिहास के बारे में नई जानकारी उजागर की है। रोवर ने मंगल पर एक नदी डेल्टा की अपनी जांच पूरी की है, जो कभी अरबों साल पहले यहां बहती थी और जेजेरो क्रेटर को भरने वाली झील में आकर मिल जाती थी। परसिवरेंस ने पूरे क्रेटर और डेल्टा में विभिन्न स्थानों से 23 चट्टान के नमूने भी एकत्र किए हैं। हर एक नमूना कक्षा की चाक के आकार का और धातु ट्यूबों में बंद रखा गया है। इससे भविष्य में नासा
और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के संयुक्त मंगल नमूना वापसी अभियान द्वारा पृथ्वी पर लौट आया जाएगा। इन नमूनों के धरती पर आने के बाद प्रयोगशाला उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए ज्यादा बेहतर विश्लेषण किया जा सकेगा। परसिवरेंस रोवर मंगल ग्रह की चट्टान की सतहों को खुरचने के लिए अपनी बांह पर एक फ्रिक्शन इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके सैंपल एकत्र करता है। परसिवरेंस के कुछ हालिया चट्टान नमूनों में सिलिका मिला है। ये एक महीन दाने वाला खनिज है जो पृथ्वी पर प्राचीन जीवाश्मों और कार्बनिक अणुओं के संरक्षण में सहायता करता है। पृथ्वी पर यह महीन दाने वाला सिलिका आपको अक्सर ऐसे स्थान पर मिलता है जो कभी रेतीला था। ये उस प्रकार का वातावरण है जहां पृथ्वी पर प्राचीन जीवन के अवशेषों को संरक्षित किया जा सकता है। कुछ चट्टानों में से फॉस्फेट से जुड़ा लोहा भी शामिल है, जो फास्फोरस तत्व का एक प्राकृतिक स्रोत है जो डीएनए और कोशिका झिल्ली के घटक के रूप में कार्य करता है। कुछ नमूनों में कार्बोनेट भी पाया गया। ये खनिज पिछले जल समृद्ध वातावरण का संकेत देते हैं जो मंगल ग्रह पर पर्यावरणीय स्थितियों के लिए टाइम कैप्सूल की तरह काम करते हैं। जब चट्टानें शुरू में बनी थीं, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर केन फार्ले ने कहा है कि हमने Jezero क्रेटर को लैंडिंग साइट के रूप में चुना क्योंकि कक्षीय इमेजरी ने एक डेल्टा दिखाया। ये स्पष्ट सबूत की एक बड़ी झील क्रेटर को भर देती थी। एक झील संभावित रूप से रहने योग्य वातावरण होने का सबूत है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मिट्टी की दरारें बनने तक मंगल ग्रह में पानी की मौजूदगी थी, यानी ये दरारें कई करोड़ साल पुरानी हो सकती हैं। ये पहली बार नहीं है जब मंगल ग्रह पर पानी की मौजूदगी से जुड़े सबूत मिले हैं। इस साल की शुरुआत में नासा ने मंगल की जो तस्वीरें शेयर की थीं, उन्हें देखकर लग रहा था कि लाल ग्रह पर कभी पानी की कोई झील रही होगी। नासा का भी मानना था कि मंगल ग्रह पर अतीत में झील रही होगी। सबूत मंगल ग्रह के उस इलाके में मिले थे जिसे सल्फेट बियरिंग यूनिट के नाम से जाना जाता है। इस रोवर द्वारा देखे गए मिट्टी की दरार वाले पैटर्न का विश्लेषण करने के बाद अब वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मंगल ग्रह पर भी कभी पानी था जो वेपराइज्ड हो गया। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि किसी समय में मंगल ग्रह शुष्क और आर्द्र मौसम चक्र वाला ग्रह रहा होगा, यानी वह रहने लायक था। पहले रिसर्चर्स ये मानकर चल रहे थे कि जो चट्टानें यहाँ बनी हैं वो सिकुड़ रही हैं। बाद में उन्हें यह पता लगा कि वह पानी के किसी प्राचीन स्रोत की निशानी है। नासा तो मंगल ग्रह के लिए यहाँ तक अनुमान लगा चुका है कि मंगल पर कभी सागर भी रहा होगा। फिलहाल नई खोज इस बात को और पुख्ता करती है कि मंगल ग्रह भी कभी रहने के लायक था। मंगल ग्रह पर पानी की खोज का भविष्य की खोज और संभावित मानव कॉलोनाइजेशन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। पानी जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है और मंगल पर इसकी उपस्थिति अतीत या वर्तमान में सूक्ष्म जीव जीवन की संभावना को बढ़ाती है। इसके अतिरिक्त पानी का उपयोग भविष्य के मानव मिशनों का समर्थन करने, पीने के पानी, ऑक्सीजन उत्पादन के लिए संसाधन प्रदान करने और यहाँ तक कि रॉकेट ईंधन उत्पन्न करने में एक प्रमुख घटक के रूप में भी किया जा सकता है। ये खोज लाल ग्रह पर निरंतर मानव उपस्थिति और आगे की वैज्ञानिक जांच के रास्ते खोलती है। मिलते हैं अगली वीडियो पर और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।